गुड इवनिंग एवरीवन, जीएलसी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके वापस से स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज जो हमारी किसी कारणवश बंद हो चुकी थी कुछ समय के लिए। फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आज देखने वाले हैं टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। इन टूरिज्म इन मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि कौन कौन से मध्य प्रदेश के टूरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पीएससी में बनने की संभावना है या फिर पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से हम एग्जाम में अच्छे से इसको ट्रीट कर पाएं। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑनलाइन जितनी भी क्लासेस चल रही है उसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसी के साथ हमारी प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन दे रखा है वहाँ पर आपके लिए प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसको आप बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है जिसको आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से सीधे नॉमिनल रेट्स में। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, वो बिल्ट द देवगढ़ फोर्ट इन मध्य प्रदेश। देवगढ़ फोर्ट की बात करें कि देवगढ़ का जो फोर्ट था वो मध्य प्रदेश में किसने बिल्ट किया था। ऑप्शन राजा जाटव, चंद्रगुप्त मौर्य, भोपाल के नवाब और सम्राट अशोक। दोस्तों ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, भोपाल के नवाब और सम्राट अशोक नहीं हो सकते, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राजा जाटव। कौन? राजा जाटव, या फिर इनको बोलते हैं राजा जाटव, इस नाम से भी इनका मिलता है। एक्चुअली अब हम बात करते हैं कि देवगढ़ फोर्ट है कहां पर, तो देवगढ़ फोर्ट है, देवगढ़ विलेज है, ग्राम है एक, कहां पर? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। जो हमारी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर एक देवगढ़ ग्राम है, वहां पर क्या बना हुआ है? देवगढ़ फोर्ट। और ये किसकी कैपिटल रहा था? जो गोंड डायनेस्टी थी उसकी क्या रहा था? देवगढ़ फोर्ट कैपिटल भी रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। इट वॉज द फोकल पॉइंट ऑफ लार्ज डायनेस्टी ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड वॉज फेमस एज द कैपिटल ऑफ किंग्स ऑफ द गोंड डायनेस्टी। मैंने बताया था आपको कि क्या था, किसकी कैपिटल रहा था? ये गोंड डायनेस्टी की कैपिटल रहा था। और इसको किसने बनाया था? मैजेस्टिक किंग जाटव। तो क्वेश्चन आए कि देवगढ़ फोर्ट कहां पर है, तो कहां पर है? देवगढ़ विलेज, छिंदवाड़ा। ठीक है, और किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? राजा जाटव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच रिवर इज सिचुएटेड नियर पशुपतिनाथ टेम्पल इन मंदसौर। मंदसौर का जो पशुपतिनाथ टेम्पल है, वेरी फेमस टेम्पल, ये किस रिवर के बैंक पर है या किस रिवर के किनारे है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए है ऑप्शन धसान, दूसरा शिवना, तीसरा केन और फोर्थ चंबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है शिवना रिवर, जो कि कहां पर है? मंदसौर में। दोस्तों अब ये देखने वाली चीज ये है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं आपको बताता हूं कि जो पशुपतिनाथ टेम्पल है कहां का? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का। वो क्या है? 8 फेसिंग यहां पर स्टेचू है, जो कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड का स्टेचू, मतलब 8 फेसिंग स्टेचू सिर्फ यहीं पर है। कहां पर? मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में, इसलिए ये क्या है? बहुत फेमस है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। द पशुपतिनाथ टेम्पल विद द ओनली 8 फेस्ड स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा। किसका है? और ये शिव भगवान का स्टेचू है, जो कितने फेस का है? 8 फेस का, इन द वर्ल्ड एंड सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शिवना रिवर। कौन सी रिवर? शिवना रिवर, जो कहां पर है? मंदसौर में। अब इसके टेम्पल्स की क्या स्पेशलिटी है वो भी देख लेते हैं। देयर आर टेम्पल डोर्स इन ऑल 4 डायरेक्शन, मतलब जो इसके गेट है वो कहाँ? चारों डायरेक्शन में है। जो इसके गेट हैं इस टेम्पल के वो कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों डायरेक्शन में इसके गेट बने हुए थे। एंट्रेंस डोर ओपन्स ओनली इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब जो एंट्रेंस है जहां से हम मंदिर में प्रवेश करेंगे वो किस डायरेक्शन में खुलेगा? ओनली वेस्ट डायरेक्शन में। और जो यहाँ पर जो लॉर्ड शिवा की जो मूर्ति है वो कितने फीट की है? 7.5 फीट की है। 7.5 फीट हाई शिवलिंग इन इंस्टॉल इन टेम्पल, है ना। तो ये चीज क्लियर रखना कि क्या है? स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा का है, कौन सा? 8 फेसिंग। ठीक है ना। किस रिवर के किनारे है? तो किस रिवर? शिवना रिवर के किनारे। मतलब जो इस टेम्पल है इसके 4 गेट है और चारों दिशाओं में है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चारों दिशाओं में। और जो इसका मेन एंट्रेंस गेट है वो किस डायरेक्शन में खुलता है? वेस्ट डायरेक्शन में खुलता है। और यहाँ का जो शिवलिंग है, जो शिव जी की मूर्ति है वो कितने फीट की है? 7.5 फीट की मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
गोलकी मठ वॉज अनादर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो गोलकी मठ है हमारे मध्य प्रदेश में, वो किस और जगह का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। कंदरिया महादेव, पता है आपको सबको कि ये नहीं हो सकता है। 64 योगिनी टेम्पल, राम राजा मंदिर और तेली मंदिर। तो दोस्तों आपको पता है ये कहाँ है? खजुराहो। ये कहाँ पर है? तेली का मंदिर ग्वालियर। इसका मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। और जो 64 योगिनी टेम्पल है उसी का क्या सेकंड नाम क्या है? गोलकी मठ। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर क्या है? गोलकी मठ का 64 योगिनी टेम्पल। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम, क्या बोल रहा है ये। 64 योगिनी टेम्पल ऑफ जबलपुर। सबसे पहली बात तो कहां पर है ये? जबलपुर में। ये चीज क्लियर हो गई। मध्य प्रदेश इज अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिचुएटेड नियर अ मार्बल रॉक। जयपुर फॉर फेमस फॉर मार्बल रॉक, व्हाइट मार्बल रॉक। और यहीं पर क्या है हमारा? धुआंधार जलप्रपात भी है। कहां पर? जबलपुर में। सिचुएटेड नियर अ मार्बल रॉक, दिस टेम्पल हाउस 64 स्टेच्यू ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर कितनी? 64 स्टेच्यू है। किसकी? गॉडेस दुर्गा की। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट अराउंड 1000 AD बाय द रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया है 64 योगिनी टेम्पल या फिर गोलकी मठ? तो कलचुरी डायनेस्टी। और कब की बात कर रहे हैं हम? 1000 AD पहले की। और क्या है इसमें? मेनली 64 स्टेच्यू ऑफ दुर्गा बनाए गए हैं इस टेम्पल में। और मेनली किसके लिए है? किसको डिवोट करता है ये 64 योगिनी टेम्पल? तो मां दुर्गा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 योगिनी टेम्पल इज रिलेटेड टू विच गॉडेस? तो सभी को बता दिया मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कि क्या है इसका राइट आंसर? सी, दुर्गा जी को। तो क्या होगा इसका? दुर्गा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं वही सेम कि 64 स्टेचू का गॉडेस दुर्गा का यहां पर क्या बना हुआ है? स्टेचू बने हुए हैं। और कहां पर है ये? जबलपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वूज रिमेन्स आर द अठखंबा एंड चौखंबा ऑफ ग्यारसपुर। जो ग्यारसपुर जगह है वहां पर क्या नाम बता रहे हैं? अठखंबा और चौखंबा। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? अब ऑप्शन देखते हैं हम हमारे क्या ऑप्शन है। ये ऑप्शन है यूनिवर्सिटीज है, ये ऑप्शन बी टेम्पल है, ऑप्शन सी कोई प्लेस है और ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये यूनिवर्सिटी हमने मध्य प्रदेश में ऐसी तो नहीं सुनी है। और कोई अदर प्लेस है, हाँ ये पता हमें प्लेस है, पर किससे रिलेटेड है मेनली? तो किससे रिलेटेड है? टेम्पल से रिलेटेड है। ये जो चौखंबा और अठखंबा है ये क्या है? टेम्पल से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। अठखंबा दैट इज ग्रुप ऑफ 8 पिलर। नाम से ही समझ में आ रहा है 8 खंभों का पिलर, मतलब 8 खंभों से बना है, तो इसका नाम क्या रख दिया? अठखंबा। और चौखंबा दैट इज ग्रुप ऑफ 4 पिलर। तो 4 पिलर इज सिचुएटेड इन विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहां पर सिचुएटेड है ये? विदिशा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, अठखंबा एंड चौखंबा ऑफ ग्यारसपुर, जो ग्यारसपुर के जो अठखंबा और चौखंबा आर द रिमेन्स ऑफ 2 टेम्पल ऑफ 19th एंड 10th सेंचुरी। मतलब कब के हैं ये? 9th और 10th सेंचुरी के टेम्पल्स है। कहां पर? ग्यारसपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the new building of State Museum भोपाल inaugurated? जो हमारे भोपाल में जो न्यू बिल्डिंग है स्टेट म्यूजियम भोपाल की, वो कहां कब इनॉग्रेट की गई थी? ऑप्शन देखते हैं हम। 2 नवंबर 2005, 30 दिसंबर 2005, 12 जनवरी 2007 या फिर 3 मार्च 2008। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, फैक्चुअल चीजें याद कर लीजिए आप, 2 नवंबर 2005 को। कब? 2 नवंबर 2005 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। और इस टाइम पर सीएम थे जो हमारे, वो कौन थे? बाबूलाल गौर। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना कब किया गया था? नवंबर 2, 2005। और उस टाइम पर सीएम कौन थे हमारे? बाबूलाल गौर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यही वाला। द न्यू स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग ऑफ भोपाल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 2 नवंबर 2005 बाय द चीफ मिनिस्टर बाबूलाल गौर। मैंने बताया आपको कि बाबूलाल गौर उस टाइम पर क्या थे? चीफ मिनिस्टर। दिस म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश इन 1909 AD। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको? 1909 AD अंडर द नेम ऑफ एडवर्ड म्यूजियम। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। एडवर्ड म्यूजियम कहां पर है? तो कहां पर है? भोपाल में। और किसका पुराना नाम है?
मतलब नया नाम किसका है ये, मतलब पुराना नाम एडवर्ड म्यूजियम था और नया नाम है द न्यू स्टेट म्यूजियम बिल्डिंग भोपाल। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश द ओरिजिनल आर्कियोलॉजिस्ट म्यूजियम ऑन द टॉप ऑफ सांची हिल्स। जो सांची का हिल्स है उसके टॉप पर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम किसने बनवाया है। तो दोस्तों ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, सभी को पता है ये किस कौन है, सर जॉन मार्शल, मार्शल ड्यूरेंड और सर थॉमस रो। तो राइट आंसर है इसका सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, क्या है, सर जॉन मार्शल ने क्या बनवाया था, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है कहां पर, सांची के टॉप हिल्स पे, वो किसने बनाया था, सर जॉन मार्शल ने। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग टू लाइट द सांची स्तूपा, मतलब जो क्रेडिट जाता है सांची के जो स्तूप है, सांची का जो स्तूप है हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया। तो इस पे जो लाइट डालने का काम किया था वो हमारे किसने किया था, प्रोफेसर सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, क्योंकि वहां पर इनका एक मार्शल हाउस था जो अभी क्या है, फॉर्मर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है। क्या है, फॉर्मर पीडब्ल्यूडी रेस्ट आउट। कंपाइल्ड ऑल एंड पब्लिश अ 3 वॉल्यूम ट्रीटीज एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ सांची। इन फैक्ट द ओरिजिनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वॉज एस्टेब्लिश बाय सर जॉन मार्शल ऑन द टॉप ऑफ सांची हिल। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ये कि सांची के जो स्तूप है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया, तो इसका जो आंसर आप कमेंट में बताइएगा मुझे, फिर अगले लेक्चर में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राइबल म्यूजियम इज लोकेटेड एट, हम बात करें कि जो ट्राइबल म्यूजियम है हमारे मध्य प्रदेश की वो कहां पर लोकेटेड है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम, पातालकोट, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा पातालकोट। कहां पर है, पातालकोट। पातालकोट की एक ट्राइब है बहुत फेमस है जो पातालकोट में पाई जाती है, वो ट्राइब का नाम आप कमेंट में बताइएगा जरूर, कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है इसका, द ट्राइबल म्यूजियम एट पातालकोट इन छिंदवाड़ा। पातालकोट कहां पर है, सबसे पहली बात तो ये तो कहां पर है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। द मध्य प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 20, 1954। कब किया गया था इसका, कब किया गया था इसको, 20 अप्रैल 1954 को। द म्यूजियम वॉज गिवन द नेम श्री बादल भोई गवर्नमेंट ट्राइबल म्यूजियम। दोस्तों नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, श्री बादल भोई गवर्नमेंट ट्राइबल म्यूजियम। क्या है ये, श्री बादल भोई गवर्नमेंट ट्राइबल म्यूजियम। किसका नाम है, हमारे जो ट्राइबल म्यूजियम है हमारे मध्य प्रदेश के, कहां पर, पातालकोट छिंदवाड़ा में। ठीक है, क्यों फेमस है ये, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, मतलब सेव कर रखा है, तो क्या, कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइब, आर्ट क्राफ्ट, आइडियल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस एटसेट्रा। तो जो ट्राइब्स की जो मतलब जो उनकी जो ट्राइब्स थी मेनली उनकी आर्ट्स, उनके आइडियल जो भी गॉड्स और गॉडेस थे उन सबको यहाँ पर क्या कर रखा है, हम लोगों ने प्रिजर्व कर रखा है इस म्यूजियम में। तो याद रखना ट्राइबल से रिलेटेड ये म्यूजियम है और यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी किसका रखा गया है, ट्राइबल का ही रखा गया है। ठीक है, नाम बहुत अच्छे से याद रखना, श्री बादल भोई गवर्नमेंट ट्राइबल म्यूजियम। कभी क्वेश्चन आए तो कहां पर है, पातालकोट छिंदवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट रामायण आर्ट म्यूजियम एस्टैब्लिश। अब रामायण की बात हो गई, मतलब राम जी की बात आ गई, तो राम जी से रिलेटेड जो भी काम हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में वो मेनली कहां पर हुआ है, हमारा ओरछा वाले रीजन में। ठीक है दोस्तों, तो ओरछा जो है आप लोगों को पता ही होगा कहाँ किसकी मतलब किसकी तहसील रहे अभी ये, ओरछा, निवाड़ी और पृथ्वीपुर। ये एक तहसील है किसकी, अभी अलग हुआ हमारा जो नया जिला बना है निवाड़ी, किससे अलग हुआ है ये, टीकमगढ़ से। तो जो निवाड़ी जिला है इसमें 3 तहसील है, कौन कौन सी, एक ओरछा, दूसरी पृथ्वीपुर और तीसरी क्या है, खुद निवाड़ी। तो दोस्तों याद रखना ये लेटेस्ट में है तो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि 52वां जो जिला बना है हमारा वो क्या बना है, निवाड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ओरछा। अब आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका।
इंडिया फर्स्ट रामायण आर्ट म्यूजियम, इंडिया की फर्स्ट और शायद तक वर्ल्ड की भी फर्स्ट रामायण आर्ट म्यूजियम जो कहां पर है, हमारे मध्य प्रदेश में है। किस नाम से? इंडिया रामायण आर्ट म्यूजियम साकेत। किस नाम से? वॉज एस्टेब्लिश ऑन राम नवमी अप्रैल 7, 2005 को एस्टेब्लिश की गई थी। कहां पर? ओरछा मध्य प्रदेश में। ठीक है। वॉज डन दिस कलेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स रिलेटेड टू रामायण, इसमें किस चीज का कलेक्शन रखा गया है? तो यहां पर ट्रेडिशनल आर्ट्स रिलेटेड टू रामायण इज प्रोबेबली द फर्स्ट यूनिक सेंटर नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड। कहां की बात कर रहे हैं हम? इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी ये क्या है, म्यूजियम यूनिक है। और किस वजह से? यहां पर जो रामायण का कलेक्शन रखा गया पूरे रामायण से रिलेटेड वो सब कहां पर है? रामायण आर्ट म्यूजियम साकेत में है। और वो कहां पर है? कहां है दोस्तों? कहां पर है? ओरछा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम स्टैब्लिश? सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम स्टैब्लिश कौन से ईयर में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1923 में। जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वो कब स्टैब्लिश की गई थी? 1923 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सेंट्रल म्यूजियम एट इंदौर कहां पर है? और ये सबसे पहली बात तो ये याद रखना कहां पर है? इंदौर में। वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1923 एज अ इंस्टीट्यूशन अंडर द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होलकर गवर्नमेंट। उस टाइम पर जो होलकर गवर्नमेंट थी उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में इस म्यूजियम का स्टैब्लिशमेंट किया गया था। और उसका नाम क्या रखा गया था? नवरत्न मंदिर। आज जाके क्या है ये? सेंट्रल म्यूजियम। और कहां पर है? इंदौर में। तो नाम याद रखना, नवरत्न मंदिर रखा गया था इसका पहला नाम। और किसके? एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ होलकर गवर्नमेंट के अंडर में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1923 में। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज। इसी में हम टूरिज्म में बात करेंगे एक्सपेक्टेशन क्वेश्चन को, जो आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, पार्ट 2 में। वहां पर हम देखेंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन है जो बनने की पॉसिबिलिटीज रहेगी एग्जाम में, उसके बारे में हम वहां पर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।